नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर राजनीति हुई तेज, विपक्ष ने कहा प्रशासन पर लगे रोक। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी जाने वाले हैं। वह यहां पर अगले 24 घंटे ध्यान साधना करेंगे। इस दौरान वह पूरी तरह से मौन व्रत का पालन करेंगे। उनकी इस धार्मिक यात्रा पर देश भर में सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए इसको मार्केटिंग का तरीका बताया है। नियमित जमानत के लिए केजरीवाल ने अब खटखटाया राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा, जाने क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। उन्होंने 2 जून को सरेंडर करना है, जहां से तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नियमित सुनवाई के लिए गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर प्रवर्तन निर्देश को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 1 जून को होगी। बीमा पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत। अब अस्पताल से डिस्चार्ज के 3 घंटे में कंपनी करेगी क्लेम मंजूर। 3 घंटे में ही अब बीमा के बिलों पर कंपनी का हस्ताक्षर करना होगा। इस फैसले से पॉलिसी धारकों को फायदा होगा। यदि आप भी मेडिकल संबंधित मामलों में कहीं क्लेम कर रहे हैं तो यह आपके लिए काम की खबर है। आज सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए जनता को बड़ी राहत दी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी करते हुए व्यवस्था दी है कि अब बीमा कंपनी को अस्पताल से डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के भीतर ही ऑथराइजेशन करना होगा। इसका सर्कुलर जारी किया। पीएम मोदी ने होशियारपुर में लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी रैली को किया संबोधित, कही ये बात। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। यहाँ मोदी का मुकाबला कांग्रेस के अजय राय से है। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम को चुनाव का शोर थम जाएगा। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में मतदान का क्रम समाप्त हो जाएगा। केरल पहुंचा मानसून, पूर्वोत्तर में भी झमाझम शुरू बारिश। 15 जून तक पूरे देश पर छा जाएगा। मौसम विभाग ने बताया, मानसून ने गुरुवार 30 मई को एक साथ केरल और पूर्व उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में दस्तक दे दी है। यह अपनी सामान्य शुरुआत की तारीख 1 जून से 2 दिन पहले पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार और दिल्ली समेत 8 राज्यों में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 30 जून को केरल पहुंच गया। भारतीय मौसम विभाग IMD ने इसकी पुष्टि कर दी है। कल दोपहर 3 बजे राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया था। इस साल 5वीं बोर्ड परीक्षा में 97.60% और 8वीं बोर्ड परीक्षा में 95.72% स्टूडेंट पास हुए हैं। राजस्थान सरकार में स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर शासन सचिव नतीजे घोषित किए। इस साल राजस्थान 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए करीब 26 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को लंबे समय से परिणाम का इंतजार था। राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट शाला दर्पण पोर्टल के अतिरिक्त वेबसाइट पर जारी किया गया है। 14 साल बाद इस एजेंसी ने बदला नजरिया, वित्त मंत्री बोली, सही ट्रैक पर दौड़ रही इंडियन इकोनॉमी। अमेरिका रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत के आउटलुक में 2010 के बाद बदलाव करते हुए इसे स्थिर को पॉजिटिव कर दिया है। इस गुड न्यूज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि देश तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। दुनिया के पहले 3D रॉकेट अग्निबाण की लॉन्चिंग सफल। चेन्नई की कंपनी ने रच दिया अंतरिक्ष में इतिहास। अग्निबाण रॉकेट सिंगल स्टेज का रॉकेट है, जिसके इंजन का नाम अग्निलेट इंजन है। यह इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। यह 6 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करने वाला सेमी क्रियोजन इंजन है। इस रॉकेट को पारंपरिक गाइड रेल से लॉन्च नहीं किया गया। इसने वर्टिकल लिफ्ट ऑफ किया है। कब मिलेगी चलती छुपती गर्मी से ठंडक? जो गर्मी अभी चल रही है वो अगले कुछ दिनों तक और रहेगी, कम से कम 7 जून तक। तब तक देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान 45 डिग्री के आसपास या इससे ऊपर रहेगा। मानसून से राहत मिलने की लेकिन इसमें अभी भी समय है। पृथ्वी वैज्ञानिक मंत्रालय के पूर्व सेक्रेटरी माधवन राजीवन ने ट्वीट करके यह बात बताई। मोटो G047 भारत में लॉन्च। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 मेगावाट बैटरी, 7000 से कम है कीमत। मोटोरोला ने मोटो G047 को भारत में लॉन्च कर दिया है, जो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। यह फ़ोन 7000 रुपये से कम कीमत पर लॉन्च हुआ है, जिसे आप फ्लिपकार्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीद सकेंगे। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 5000 की बैटरी मिलती है।